नमस्कार, आपण बघत आहात क्राईमनामा महाराष्ट्र न्यूज। जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, बेल आयकॉन जरूर दाबा, यामुळे आमचे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत त्वरित पोहोचतील। आता वळूयात आजच्या विशेष बातमीकडे। शिवाजीराव शेंडगे शाळेत 4 साहिबजाद्यांना अभिवादन करण्यात आले। जालना जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये शीख धर्मातील शौर्य, बलिदान आणि धर्मनिष्ठेचे प्रतीक असलेल्या 4 साहिबजाद्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। गुरु गोविंद सिंह महाराजांचे पुत्र साहिबजादा अजित सिंह, झुंजार सिंह, जोरावर सिंह आणि फतेह सिंह यांच्या अद्वितीय शौर्याला अभिवादन करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। कार्यक्रमाची सुरुवात साहिबजाद्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली। यावेळी शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि शिकलकरी शीख तरुण उपस्थित होते। साहिबजाद्यांनी अत्याचारासमोर न झुकता धर्म, सत्य आणि स्वाभिमानासाठी प्राणाची आहुती दिली। त्यांच्या या सर्वोच्च बलिदानाची माहिती विद्यार्थ्यांना देत धैर्य, निष्ठा आणि देशभक्तीचे महत्त्व मांडण्यात आले। कार्यक्रमात मान्यवरांनी विचार मंथनातून साहिबजाद्यांच्या बलिदानाला उजाळा दिला। अल्पवयातही अन्यायाविरोधात उभे राहण्याची प्रेरणा साहिबजाद्यांकडून मिळते असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले। अशा उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाबद्दल आदर, नैतिक मूल्यांची जाणीव आणि राष्ट्रप्रेम निर्माण होते, असं मत जॉर्ज सिंह कलानी, ॲडव्होकेट रेखाताई कांबळे, संतोष सिंह कलानी आणि अन्य मान्यवरांनी व्यक्त केले। 4 साहेबजादे वीर बाल दिवस आपण प्रथम साजरा करत आहोत। याच्या पहिले आपल्याकडे हा कार्यक्रम साजरा झालेला नाही, परंतु आज 26 डिसेंबर रोजी आपण हा 4 साहिबजादे वीर बाल दिवस प्रथम साजरा करतोय। शीख धर्मांचे 10वे गुरु गुरु गोविंद सिंग यांचे 4 मुलं यांनी खूप काही संघर्ष केलेला आहे या समाजासाठी, या धर्मासाठी। तो संघर्ष आजपर्यंत अजरामर आहे। याविषयी तुम्हाला आणखी सखोल माहिती देण्यासाठी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी याविषयी आमच्या विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी। विद्यालय चंदनजीरा सुंदरनगर जालना, इस स्कूल के भीतर आज जैसे कि आप जानते हो भारत के सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, और उसी प्रकार से आप जानते होंगे कि यूपी के सम्माननीय मुख्यमंत्री, इन सभी ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह साहब के जो 4 साहिबजादे हैं जिन्होंने दिसंबर महीने में शहीदी दी है, केवल और केवल सिर्फ देश और धर्म की रक्षा के लिए। अब देश क्या है, देश की परिभाषा क्या है और धर्म कौन सा है, ये सब आप जानते होंगे। तो इन वीर बाल, क्यों ना हम वीर बाल दिवस मनाया जाए बोल के हमारे देश के सभी सम्माननीय पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल साहब सभी ने मिलकर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज श्री शिवाजीराव शेंडगे विद्यालय सुंदरनगर चंदनजीरा जालना के अंदर हम ये प्रोग्राम को मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शेंडगे विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका वर्ग, मुख्याध्यापक वर्ग और विद्यार्थी, विद्यार्थिनी मित्र तथा इस प्रोग्राम में अपने हाजिर लगाए हुए सभी सम्माननीय नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। अभी आप सोच रहे होंगे कि वीर बाल दिवस क्या है। आप जानते होंगे कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी साहब, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार शहीद किया है। अब शहीदी क्या होती है? शहीदी यह है, देखो, इस देश के लिए विविध प्रांत, विविध देश, विविध राज्य से अनेकों ने शहीदी दी है, किंतु अपने पूरे परिवार की शहीदी देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी साहब ये पहले ऐसे देव हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को शहीद करवा दिया है। इस शहीदी में उनका खुद का कोई लालच नहीं है,
केवल देश प्रेम और मेरा सनातन धर्म की रक्षा हो सके, इतना ही उनका हेतु रहा है। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह साहब की शहीदी को हम सभी भारतवासी नमन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी साहब, जब उनके 4 साहिबजादे चमकौर की घड़ी में जब उनका बिछड़ना हुआ, सरसा नदी के बीच में महापुर आया हुआ है, दिसंबर की सर्दी आप महसूस कर रहे होंगे किस तरह की सर्दी है, किस तरह की ठंड पड़ रही है। ऐसी मन को चीर देने वाली, शरीर को चीर देने वाली सर्दी में सरसा नदी को पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी साहब का पूरा परिवार बिछड़ गया। उनके 2 साहिबजादे वजीर खान की कैद में चले गए। 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जिनकी उम्र केवल 16-17 साल की होगी, वो जंग में शहीद हो गए। कहते हैं कि बाबा अजीत सिंह को 392 तलवार के घाव शरीर पे सहना पड़ेगा। अब अगर हम पेन चलाते समय थोड़ा सा अगर हमको नोक लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है आप जानते होंगे। तो सोचिए उस 17 साल के बाबा अजीत सिंह जी को जब 392 तलवारों का वार हुआ तो क्या मुसीबत आई होगी, उन पर क्या तकलीफ सहनी पड़ी होगी। उन्होंने ऐसी शहीदी दी है। उनके 2 पुत्र जो एक 7 साल के एक 9 साल के थे, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, जब निजाम वजीर खान के सामने उनको पेश किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए उनको लालच दिया गया कि अगर तुम्हारा धर्म छोड़ते हो, सनातनी धर्म को अगर बहिष्कार करते हो और हमारे धर्म में शामिल होते हो तो हम तुम्हें जान बख्श देंगे। तो देखिए 7 और 9 साल के बच्चों का साहस और शौर्य। वे कहते हैं कि अगर मेरा धर्म परिवर्तन करने से अगर मैं अमर हो जाता हूं तो मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई भी शंका नहीं है, बट अगर तुम्हारा धर्म अपनाने के बाद भी अगर मुझे मौत आती है तो इस धर्म को मैं क्यों अपनाऊंगा। देखिए उनका साहस और शौर्य। वजीर खान के किसी भी लालच को बलि न पड़ते उन्होंने अपना साहस दिखाते हुए मौत स्वीकार कर ली, किंतु अपने धर्म की रक्षा की उन्होंने। ये दोनों चारों साहिबजादे जब शहीद हो जाते हैं तो उनसे, साहब आप ये क्या कर रहे हो, आपके पिताजी गुरु तेग बहादुर ने भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शीश दान कर दिया है, अब आपने आपके चारों बेटे भी शहीद कर दिए हैं। आपके गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने क्या कहा था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, उनसे एक बहुत ही बड़ी बात कह दी कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुचार, इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुचार, 4 मुहे तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ऐसे हमारे गुरु गोविंद साहब के हम वीर बाल दिवस को मना रहे हैं। चारों साहिबजादे के से कई प्रकार के मोह लालच, कई प्रकार की वेदनाएं उनको दी गई हैं, लेकिन इनके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए और अपने देश धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शहीदी स्वीकारी है। और उनकी इस शहीदी को जो वजीर खान की पूरी फौज खड़ी है, सामने नन्हे मुन्ने 7 और 9 साल के 2 लड़के खड़े हैं, 2 शहीद खड़े हैं, उन्हें जब हर प्रकार का लालच दिया गया, हर प्रकार की यातना दी गई, तो मुझे उनको ही देखते हुए एक शायरी याद आ जाती है कि हम वो तारीख है जहन में रहना है जिसे, हम वो तारीख है जहन में रहना है जिसे कागज के पुर्जे नहीं जो फाड़े जाएंगे, और हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो पहचान है हमारी, हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो पहचान है हमारी। आप आंधी है तो क्या उड़ा ले जाएंगे। तो मैं नमन करता हूं ऐसे 4 साहिबजादों को, मैं नमन करता हूं गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी साहब की शहीदी को। बस इतना कह के मैं 2 शब्द समाप्त करता हूं। छान असा प्रकारे त्या लहान बालकांची कहाणी तुम्हाला सांगितली। 9 वर्षाचं लेकरू, 7 वर्षाचं लेकरू आजकाल चॉकलेट दिलं तर तुम्ही समजताय पुढचं, पण त्यांनी काय काय स्वीकार नाही केला, यांना त्यांना आम्हीच दाखवून पण त्यांना बिलकुल आपलं जी होती डोक्यामध्ये कार्यनीती ती कधी सोडलेली नाही। अशाच प्रकारे आणखी माहिती देण्यासाठी मी कांबळे मॅडमला विनंती करतो त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं। कार्यक्रमानिमित्त जमलेले माझे मित्र मैत्रिणींनो, सर्वात पहिलं तर 4 शहाद्यांना आपण अभिवादन करून माझे 2 शब्द सांगण्याचा प्रयत्न करतो। जे आपले गुरु गोविंद सिंग आहे, 10वे गुरु, सिद्धीचे 10वे गुरु गुरु गोविंद सिंग, त्यांचे जे 4 मुलं होते त्यापैकी भैयाने आता सर्व स्टोरी सांगितली आहे।
होती त्याबद्दल मी काही जरी सांगितलं त्यांची मी एवढी हे करू शकत नाही, पण मी 2 शब्दामध्ये त्यांच्यासाठी सांगायचा प्रयत्न करेन. गुरु गोविंद सिंगजी आणि त्यांची आई वगैरे त्यांची जी फॅमिली पूर्ण सरसा नदी पार करून आणि दुसऱ्या दिवशी असं दाखवलं की मला काही माहीतच नाही. अशा वेळेस त्यांनी आजीने त्याला जेव्हा विचारलं की बाबा तू आमची मोहरी अशी अशी हरवलेली आहे, तू बघितले का? आजीने त्याचं फक्त मन बघितलं. तर त्यावेळेस तो म्हणाला की नाही मी असं काहीच बघितली, तुम्ही माझ्या छान अशा प्रकारे त्या आजीची आणि मोहराची गोष्ट सांगितलेली आहे. आमचे विद्यार्थी कान टाकावर ती गोष्ट सांगत होते मॅडम. दुसरी गोष्ट आहे की गुडघे छाटले हा अंगावर शहारा आणणारा जो प्रकार आहे. वाटला असेल आपल्याला ऐकून अंगावर शहारा येतो, त्यांना स्वतः भोगलंय, त्यांना काय वाटलं असणार. खूप म्हणजे आपण कसं प्रत्येक वेळी काही असेल तर आमच्याकडे दुकानी येत जा, दुकान आम्ही तुम्हाला स्टेज उपलब्ध करून देऊ. आणि यानंतर कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी आमच्या शाळेतल्या शिक्षिका आदरणीय काळे मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाची सांगता करावी. आदरणीय व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय सदस्य, उपस्थित सर्व विद्यार्थी, माझे सहकारी, आज आपण या ठिकाणी बालवीर दिवस साजरा केलेला आहोत, जो की आपण आज माझ्या मते पहिल्यांदा साजरा केलेला आहे. बरीचशी विद्यार्थ्यांना यातली काही माहिती नव्हती, ती आज आपल्याला माहिती सरांमुळे मिळालेली आहे. तसंच मॅडमने खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. बघा, आपला भारताचा इतिहास फार मोठा आहे आणि आपला भारत हा देश पूर्ण जगामध्ये एकमेव असा देश आहे की जिथं आपण सर्व धर्मीय एकत्र गुण्या गोविंदाने नांदतोय. पण इतिहासामध्ये जर बघितलं डोकं उठतं, असे फार भयानक प्रसंग त्या काळात घडून गेलेले. प्रत्येकाला आपापला धर्म टिकवण्यासाठी त्यावेळेस खूप संघर्ष करावा लागलेला आहे. त्यातलंच एक उदाहरण आज आपल्या समोर होतं. मॅडमनी सरांनी सांगितल्याप्रकारे अंगावर खूप शहारे, म्हणजे आपण कल्पनाही करू शकत नाही एवढ्या यातना त्यांनी सहन केल्या आणि त्यांनी त्यांच्या निश्चयावर, दृढ निश्चयावर ते ठाम राहिले. सरांनी आपल्याला छान माहिती दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आमच्या शाळेच्या वतीने आभार मानते. तसंच कांबळे मॅडम यांनी सुद्धा आपल्याला बालवीर दिवस याबद्दल खूप छान माहिती दिली, त्यांचेही मी आभार मानते. उपस्थित सर्व सदस्यांचे पण मी मनापासून आभार मानते आणि या ठिकाणी कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते. फोन हँग को ये चलते रहूंगा तो सब प्रोग्राम खराब. राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई राग नहीं और बलिदान से बढ़कर कोई त्याग नहीं. जैसे कि पूरा भारतवर्ष जानता है कि आज 26 दिसंबर है. भारत देश के सम्माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके अगुवाई में पूरा देश 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. और आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जीआर पास हुआ था कि 26 दिसंबर यह वीर बाल दिवस तौर के ऊपर मनाया जाए, उसी प्रकार से आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है. अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई राग नहीं और बलिदान से बढ़कर कोई त्याग नहीं. यह वही दिसंबर का महीना है कि आज से 400 वर्ष पूर्व हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने अपने 4 साहिबजादों का देश धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है. 26 दिसंबर उन्हीं शहीदों की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पूरा भारतवर्ष इसमें शामिल है. किसी ने सही कहा है कि इनकी बलिदानी को कोई तोड़ नहीं. देखो, इस देश के लिए सभी ने बलिदान दिया है, लेकिन सर्वंशदानी इस देश के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना पूरा परिवार शहीद करवा दिया, ऐसे एकमात्र गुरु गोविंद सिंह जी साहब है. उनके 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी जो चंदौर की लड़ाई में शहीद हो गए. उसी प्रकार से वजीर खान की कैद में 7 साल और 9 साल की उम्र वाले बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जिन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया. उनका साहस और शौर्य आप पूरा देश जानता है कि जिन्होंने किसी भी लालच को बलि न पड़ते हुए, किसी भी तकलीफ को डरते न हुए, किसी भी लालच के मोह माया के झंझट में न पड़ते हुए, गुरु साहब की आज्ञा का पालन करते हुए इस देश धर्म की रक्षा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपना
बलिदान दे दिया है। तो किसी शायर ने उनके बारे में कहा था कि हम वो तारीख हैं जहन में रहना है जिसे कागज के पुर्जे नहीं जो फाड़े जाएंगे, और मैं जहां पर खड़ा हूं वो पहचान है मेरी। आप आंधी है तो क्या उड़ा ले जाएंगे। इतने जुल्मों के बावजूद भी उन्होंने देश धर्म की रक्षा की है। जिस तरह से पूरा देश जानता है कि कश्मीरों पंडितों ने गुरु तेग बहादुर के सामने लगाई थी गुहार कि धर्म की रक्षा के लिए हम आए हैं करने आपके पास पुकार। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि हम चलेंगे शहादत के रास्ते और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे हमेशा के वास्ते। और वही कहावत हमने सामने आई है। हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी गुरु गोविंद सिंह जी साहब को नमन करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं। पुन्हा एकदा विनंती, कृपया चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, आपले विचार कॉमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला जरूर कळवा।